तो कल बच्चों हमने बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर h और जो k था वो x एक्सिस और y एक्सिस पर ये डिस्टेंसेस थी। तो अगर आप h की वैल्यू, या कह सकते हैं कि h और जो k थे वो ऑरिजिन से डिस्टेंस थे, जो h और जो k थे वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन थे, आप ऐसे कह सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो अगर आप h की वैल्यू 0 पुट कर दें, h और k की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो बच्चों जो हमें सर्कल मिलता, वो सर्कल हमारा जो सर्कल का जो सेंटर होता वो होता ऑरिजिन पर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कल विल बी एट ऑरिजिन। ठीक है, मीन्स कुछ हमारा सर्कल इस तरह से होता है। ठीक है, तो बच्चों इससे वैल्यू क्या आती, तो हमारे पास यही फॉर्मूला हो जाता अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला और ये वाले फार्मूले में देखो कितना चेंजेस आ गया। ये आपके ऑरिजिन पर है, एट ऑरिजिन, और ये फ्रॉम ऑरिजिन है। ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन है। ठीक है, तो बच्चों तब तक इसे नोट करिए जरा। तो नेक्स्ट बच्चों, इसी का ही हमने कल तक यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो आज हम इसी का बी पार्ट बताने जा रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए एक नया फॉर्म देखिए सेकेंड पार्ट में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल साउंड आ रही है ना? हाँ आ रही, चलिए ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये बस बच्चों से आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, डायरेक्टली इक्वेशंस नहीं आएगी, इस इक्वेशन की तरह इक्वेशंस आपको मिलेंगी फिजिक्स में। ठीक है, तो ये बच्चों आया कैसे, एक्चुअल में ये जो g और f है, जो नए टर्म्स आए हैं, जो हम लोग h, k ले रहे थे ना, ये वही g और f है। ठीक है, यहाँ पर केस कैसा हुआ, तो आप कह सकते हैं ये वो सर्कल है जिसके सेंटर, द सर्कल हुज सेंटर एट -g, -f है। ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर जो आपके h और k थे वो अब यहाँ पर -g, -f हो गया, जिससे कि हमारी ये इक्वेशंस सेकेंड टाइप की बनती है। ये भी आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो बच्चों इस वाले केस में हम देखो रेडियस का ही नहीं देख पा रहे हैं, तो इस वाले केस में रेडियस निकालने का जो फार्मूला होता है, रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट, ये जो आपके कोफिशिएंट हैं g, f और c, इनके स्क्वायर करके सम कर दो, मीन्स g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस c, सॉरी माइनस c, नॉट प्लस c, माइनस c। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेडियस, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको पैराबोला। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पैराबोला। हम आपको शुरुआत में बोल देते हैं कि किस चैप्टर मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में। काइनेमेटिक्स, इस पर डेरिवेशंस है काइनेमेटिक्स में, और किसमें, 2 डायमेंशन मोशन में, 2D मोशन कहते हैं उसको, है ना, एरोप्लेन की मोशन, ठीक है, कार की मोशन, राइट, सर्कुलर मोशन, ये सारे 2D मोशंस है। फैन का जो ब्लेड का जो मोशन है वो 2D मोशन है। तो बच्चों वहाँ पर ये आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज
तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस के। ठीक है, अब आपको ये कहाँ से पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख ले। आपने पढ़ा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पढ़ा होगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये h और जो k है वो है x और y पर डिस्टेंसेस है ये। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से होगा, ये डायग्राम दिया नहीं है, हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बच्चों इसका वर्टिक्स है, मतलब वर्टिसेस, मतलब ये हेड पॉइंट कह सकते हैं। दिस इज वर्टिसेस या वर्टेक्स है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम x एंड y, इससे ये डिस्टेंसेस है। ठीक है, जैसे y पर क्या है बच्चों, h है, तो आप इसे मान सकते हैं, ये मान लो आप h और ये मान लो आप k, ये डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो k कॉमा h आप कह सकते हो। तो ये अगर हम इनकी वैल्यू 0 कर दें, इफ़ h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0 कर दें, तो बच्चों इक्वेशन इसकी हो जाएगी, इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर क्लास 12th में 11th में पढ़ेंगे आप लोग अपने बोर्ड वाले में, ये होता है। ठीक है, तो ये कब की कंडीशन होती है, व्हेन वर्टेक्स यानी कि उसका जो हेड पॉइंट है, ये पैराबोला का शेप है ये बच्चों, है ना। जैसे ओवल शेप को अगर आप काट दो, है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप काट दीजिए, बिट से काट दीजिए, तो या जैसे हम लोग उबले हुए अंडे खाते हैं ना, उन काट के जो 1-2 टुकड़े करके खाते हैं, तो बच्चों वो अगर आप दूर से देखो उसका शेप जो सर्कुलर शेप होता है वो ओवल शेप ही होता है, और पूरे अंडे का शेप तो बच्चों अलग होता है, वो इलिप्स कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन तभी आएगी जब उसके वर्टेक्स कहाँ पर होंगे, ऑरिजिन पर होंगे। वेयर होगा कि वैन होगा, हाँ, वैन वर्टेक्सेस एट द ऑरिजिन, वैन वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, मतलब 0,0। तो बच्चों इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखा, ये आपका 0,0, ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है, आप इसे O पॉइंट मान सकते हैं, राइट। तो और यहाँ पर एक डिस्टेंस होगी A डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बच्चों फोकस A की डिस्टेंस को। ठीक है, ये फोकस होता है, यानी कि पैराबोला का ये फोकस पॉइंट कहलाता है। इसे नोट कर लें आप लोग, ये आपका हो गया पहला केस। अब देखिए इसके वेरिएंट बनेंगे अलग अलग। देखिए सेकंड, अभी हमने क्या निकाला था, जो पैराबोलिक इक्वेशन था y इक्वल टू 4ax, वो बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अब देखिए उसी का सेकंड, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, मतलब जस्ट उसका एक्सिस अब चेंज हो जाएगा, उसका एक्सिस कुछ इस तरह से होगा। ये आपका y, ये आपका x डैश और ये y डैश, और बच्चों ये जो फोकस है अब ये -a हो जाएगा, फोकस f। तो बच्चों इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, इसका वर्टिसेस अभी भी कहाँ पर है, ऑरिजिन पर ही है। ठीक है, नाउ थर्ड केस, अब अगर ये y एक्सिस के लॉन्ग हो जाए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, x पे पढ़ा था हम लोगों ने, अब अगर हम यही उल्टा कर दें, यानी कि अब इसका वर्टिसेस ऑरिजिन पे ही रहे, लेकिन ये जो हिस्सा है ये, या इसका कह सकते हैं फोकस जो है वो y एक्सिस पर आ जाए, तो बच्चों इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन क्या होगी, अगर आप y की जगह पर अब आप चेंज करते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया
कि इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ गया, मतलब कुछ इस तरह से ये, ठीक है, ये आपका फोकस पॉजिटिव वाई पर आ गया, बट ऑरिजिन पर इसका वर्टेक्स है। ये इसकी इक्वेशन बन गई पॉजिटिव 4ay, ठीक है। ये पैराबोलिक जो है इसका अब एक्सिस चेंज हो गया, किस पर आ गया, वाई पर आ गया। नाउ फोर्थ केस, अब हम ऐसा कर दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो ये क्वेश्चन आपकी ऐसी बन जाएगी, ठीक है। वाई डैश, तो देख रहे हैं आप ये -a और इसका फोकस जो है वो -y पर आ गया, ठीक। इसका ऑरिजिन पर इसका वर्टेक्स रहा, तो इसकी क्वेश्चन बच्चों ये बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए जरा, और ये आपका पैराबोला खत्म हुआ। इससे कुछ पॉइंट्स अभी लिखवाने हैं आपको, वो नोट कर लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करते हैं पैराबोला के बारे में, पहला नोट करने वाला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, इफ पैराबोला कंटेन्स इवन पावर ऑफ y, इफ पैराबोला कंटेन्स इवन पावर, मतलब पावर 2 या 4, इवन पावर ऑफ y, power of y, it is symmetrical about x-axis, मतलब कहने बच्चों कि अगर y की पावर है, ठीक है, तो पैराबोला का जो शेप है वो बच्चों y x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ये ऐसा, ठीक है। ये और ये दोनों एक जैसे होंगे सिमेट्रिकल, ये पॉइंट, ये वाली लाइन कर्व और ये वाला कर्व दोनों एक्स एक्सिस के इस तरह से सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, सेम होंगे बच्चों, ये ऐसा मान लो। नाउ सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इफ पैराबोला contains even power of x, तो क्या होगा, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस मतलब कुछ आपका पैराबोला इस तरह से होगा। इक्वेशन बच्चों ये होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो बच्चों कुछ इस तरह से होगा पैराबोला, ये सिमेट्रिकल, ये और ये सिमेट्री होंगे, ठीक, और ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, और ये आपका पैराबोला खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। So now next topic is ellipse. यानी कि कंप्लीट ओवल शेप, अंडे का जो शेप होता है ना, बिना कटा हुआ उबला हुआ अंडा, जो शेप आप देखते हैं ना ओवल शेप, ये वाला, ठीक है। इसका एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से बड़ा होता है, उसे एलिप्स बोल देते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों ने, इसको देखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, the general equation of ellipse is x minus h whole square upon a square plus y minus k whole square upon b square equals to 1।
तो आप समझ गए होंगे एच और के को लेकर के, वेयर एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ इलिप्स, या कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो इस एलिप्स की जो सेंटर की डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो h कॉमा के है। अगर बच्चों हम h और k की वैल्यू इफ़ h इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट कर दें तो बच्चों ये बन जाएगा डबल पैराबोला, ठीक है। डबल पैराबोला इस तरह का बनेगा, दिस इज एक्स, एक्स डैश एक्सिस, वाई, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये रहा बच्चों ऑरिजिन 0,0, और ये जो कर्व है, ये जो ओवल शेप है, एक्स और वाई को जिन जिन पॉइंट्स पे कट करता है हम उनके नाम रखते हैं। दिस इज ए डैश, ठीक है। इसको बच्चों हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। और बी डैश, बी डैश इनको बोलते हैं माइनर एक्सिस, नाम बोलते हैं इनका माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अच्छा, पैराबोला में केवल फोकस एक ही था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पैराबोला मिला करके बनाए गए हैं, तो मतलब दो फोकस होंगे, एक फोकस एस होगा तो दूसरा फोकस एस डैश होगा। बच्चों इस इलिप्स का सबसे अच्छा यूज़ हुआ है, आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर में कैप्लर्स लॉ इसी पर बेस्ड है, इसी वाले एलिप्स के फॉर्मूले पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ तक कि डेरिवेशन तक वो जो टाइम है और एरिया है वो सब इसी से निकाला गया है, ठीक है। तो बच्चों ज़रा इसको आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और बताते हैं डिस्टेंसेस क्या क्या कितनी होंगी। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से ए, और ये भी ए, ये बच्चों डिस्टेंस बी ऑरिजिन से, ये भी बी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बी 0, बी 0, माइनस बी, ए, 0 माइनस ए, 0, आप कह सकते हैं ऐसा इसको, ठीक है। तो पहले से नोट कर लीजिए, कि थोड़ी सी जगह बचती है तो आगे और बताते हैं इसके बारे में। तो बच्चों अगर उस इलिप्स का सेंटर ऑरिजिन पे लाई करता है तो हमारी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। बच्चों टाइम इज़ ओवर, बाकी नेक्स्ट क्लास में